हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 25 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश पर रखा गया है? तो मालदीव कि म्यांमार कि बांग्लादेश कि इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम पर है? म्यांमार के। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अर्जेंटीना कि लग्जमबर्ग कि लाइबेरिया कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के जीते हैं? लाइबेरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई, नई दिल्ली, पंचकुला, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के नाम। हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। राडो की ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ बनी है। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। एसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर क्या है? एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो चीन की है कि पाकिस्तान की भारत कि इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? भारत की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन सी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो असम, मेघालय, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया है? मेघालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में की आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्बल धातु की खोज की है। तो किसने की है? आईआईटी रोपड़ कि आईआईटी दिल्ली कि आईआईटी कानपुर कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? आईआईटी रोपड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में एसआईबी के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रद्धा दीक्षित, हेमा कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी रामकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? लक्ष्मी रामकृष्ण ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड श्री राजकुमार को मिला है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन ने जीता है। एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास बने हैं। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्टिन हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वीं बार भारत प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से की गई है ये? उड़ीसा से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा सरबली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के लाख चुराती कमती चावल और टंगसा टैक्सलाइट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलीम सागो को भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बाबूता, मीरा मूर्ति, कर्नल सुनीता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनी है? कर्नल सुनीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है? तो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। कहाँ पर? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार ने कोको कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनय एम स्ट्रॉन्ग्स, किसी राजकुमार, की गिरीश चंद्र मुर्मू, किनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ही वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दी है? ई वीज़ा, यहाँ पर क्या रहेगा? ई वीज़ा शुरू कर दी है। तो श्रीलंका, कि कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन क्या है? कनाडा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजार महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो पुणे, भुवनेश्वर, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर की गई है ये? जकार्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद देखिए आज का प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गुजरात ने लगाया, कि उत्तर प्रदेश, के महाराष्ट्र, के इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहले बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।